आजमगढ़ मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुनवाई के अंतर्गत कुल 24 प्रकरण प्राप्त हुए। उनके द्वारा 12 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष प्रकरण को संबंधित थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जनसुनवाई में उपस्थित समस्त महिलाओं एवं पुरुषों को महिला कल्याण विभाग योजनांतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा 2 लाभार्थी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 4 लाभार्थी को स्पॉन्सरशिप योजना तथा 2 लाभार्थी को निराश्रित महिला पेंशन योजना से जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। भ्रमण कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, महिला थानाध्यक्ष, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहें। सुनवाई कर रही हैं, किस तरह की समस्याएं आई और क्या निस्तारण के उपाय किए? देखिए, समस्याएं तो बहुत गंभीर हम लोगों ने सुनी हैं। कुछ ज़मीन से संबंधित मामले थे, कुछ मामले ऐसे थे जो दहेज उत्पीड़न के थे, घरेलू हिंसा के थे। तो तमाम इस तरीके के मामले आए जिस पे हम लोगों ने सुनवाइयाँ करी और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित उस पर निस्तारण भी करें। इसलिए संबंधित विभाग को हम जो भी उनकी परेशानियां हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और तुरंत उसका निस्तारण करके यहाँ पे लोगों को उसका लाभ पहुँचा रहे हैं। तो कितना समय दिया गया, कितनी समस्याएं अभी तक आपने सुनी है? अभी तक हमारे पास टोटल 12 केसेस अभी हम लोगों ने सुने हैं, जिसमें से 12 में से करीब 12 के 12 निस्तारित हमने किए हैं यहीं पे तुरंत का तुरंत। जी, कारण क्या रहा जैसे जो समस्याएं वहाँ संबंधित विभाग से सॉल्व नहीं हो पाई, आप तक पहुँची हैं? कहीं की प्रशासनिक उदासीनता रही होगी? देखिए, महिला आयोग तो बनाया इसीलिए गया है कि अगर कहीं पे महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनको लग रहा है कि उनकी जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण बहुत धीरे हो रहा है, तो वो महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं। हम इसीलिए बैठे हुए हैं और सारे विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ इसीलिए उपस्थित हैं। जैसे कि एक परेशानी अभी हमारे सामने पिछले प्रकरण में भी आई थी, जिसका अभी तुरंत निस्तारण हम लोगों ने कर दिया है कि एक पिता अपनी बेटी को अपनी बेटी कहने के लिए राज़ी नहीं है, तो उसने गलत रिपोर्ट उसकी बनाई कि कहीं उसको अपनी बेटी की शादी ब्याह ना करना पड़े, उसको हिस्से में ना हिस्सेदार बनाना पड़े। तो उसका भी हम लोगों ने, जो डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई थी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है और उनको न्याय दिलाने का कार्य किया है। तो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करते हैं। शासन प्रशासन सब मिल करके जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित कार्यवाही करके लोगों को राहत दिलाएं, जिससे कि एक न्यायिक व्यवस्था बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मैडम, अस्पताल में भी आपने निरीक्षण किया है, किस तरीके से उसको? अस्पताल, अभी जिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी मिली। जो पेशेंट्स थे वो सैटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से, लेकिन किचन का मैंने जो अभी निरीक्षण किया उसमें मैंने ये पाया कि उसमें थोड़ी अव्यवस्थाएं थीं, जिसके लिए मैंने आज उन लोगों को निर्देशित भी कर दिया है और मुझे लगता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगी तो वो सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो, चाहे किचन की जो भी कमियां रहीं कि रोटियां कच्ची थीं और खाना ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों पे हमने बात करी है और उस पर भी कार्यवाही करी है ताकि वो ठीक किया। जो अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचा पाती, उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो बहुत पीड़ित शोषित हैं लेकिन आवाज़ आप तक यहाँ तक नहीं आ पाती? आप सब उसी का तो माध्यम है। जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जैसे वो निकल के आवे और समस्याएं अपनी बताएं, इसका निस्तारण हो? ऑब्वियसली देखिए, जब तक हमारे पास वो निकल करके आएंगी नहीं, अपने परेशानियों को आगे प्रेषित नहीं करेंगी, तो हमें सपना तो आ नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि इसीलिए समाचार पत्रों में भी हर जगह ये जारी हो जाता है कि ये सुनवाई होने वाली है। उन सुनवाई में लोग आते भी हैं और महिलाएं आजकल जागरूक भी बहुत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन अगर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है,
तो ये इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन तक फ़ोन करें। जो राज्य महिला आयोग को शिकायतें आती हैं, उन शिकायती नंबरों पे भी हम लोग फ़ोन करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को सुनवाई होनी है और आप हमारे पास आइए। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हेल्प आउट यहाँ पे करते हैं। हमारे पास आ रहे हैं तो प्रशासन को और सख्ती से जनता के हित के लिए भी कार्य करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इतने केसेस आने का मतलब ये है कि लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। तो मैंने ये भी किया है कि जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं हमने इनको कॉल किया है और उनकी समस्याओं का भी निस्तारण हो, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।